इस डायरेक्शन में घुमाया गया है और पीछे गजम देखने को मिल रहा है जो काउंटरवेट की साइड से स्टार्ट करेगा। काउंटरवेट की तरफ से लगभग 1-2 काउंटरवेट निकालेगा और फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस करेगा भाई। यानी कि पता चला सारा जो काउंटरवेट है सारा निकाल दिया, क्रेन आगे झुक जाएगा, हो सकता है भाई कोई प्रॉब्लम भी हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा कि इसका जो क्रेन होता है ना वो गजम तो लगता ही है और साथ ही साथ उसमें मंकी क्रेन का भी इस्तेमाल होता है। मंकी क्रेन यानी कि छोटा सा कोई क्रेन रहता है और वही उसका पार्ट बाय पार्ट, उसमें कोई पोर्टेन का क्रेन होता है ना तो ब्लॉक पतला पतला लगा दिया जाता है और ब्लॉक ज़्यादा होता है उसका, ब्लॉक यानी कि काउंटरवेट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। आज है क्रेन लिफ्टिंग जो हमारी क्रेन नहीं है भाई, किसी और की देखने को मिली है जो गजम के द्वारा हाइट किया जाता है। गजम आपने देखा ही होगा, कल की वीडियो में हमने दिखाया था। आज दूसरा दिन है और आज देखते हैं क्या क्या कुछ खुला रहता है, क्योंकि कल मैं लंच के बाद गया नहीं था तो मुझे पता नहीं है भाई क्या क्या हुआ था। अब यहाँ से देखने को मिलता होगा भाई नज़ारे ठीक ठाक है। और इस साइड में देखते हैं, आज हम ऊपर जाएंगे ना तो देखने को मिलेगा कि आज भी कुछ ना कुछ खुल गया होगा। यहाँ से भी दिखाई देगा लेकिन यहाँ से हम नहीं दिखाएंगे, हम जाएंगे क्रेन से ही दिखाएंगे। बढ़िया दिखता है कि फील्ड या नहीं। मौसम भाई मस्त है लेकिन बारिश भी हो सकता है, ऐसा मौसम किया हुआ है बारिश वाला बिल्कुल भी। तो हम चलेंगे क्रेन पे और देखेंगे कि कैसे खुलता है। और उसमें सुनने में आता है कि भाई मंकी का भी इस्तेमाल करता है। मंकी यानी मंकी क्रेन, ये चीज़ें कहा जाता है, ठीक है। तो मंकी थोड़ा शॉकिंग आप सभी को भी लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा होगा। और ये सामने से जो सामने का बिल्डिंग दिख रहा है इधर ही है। और भाई मुझे जाना है टॉप में और टॉप से ही देखने को मिलेगा ना, तो वहीं से सारी चीज़ें दिखाएंगे कि आखिर क्रेन लिफ्टिंग कैसे होता है। एक होता है अंदर का क्रेन, एक होता है बाहर का क्रेन, लेकिन वो अंदर वाला है। जिस तरीके से हमारा क्रेन अंदर है ना लिफ्ट में, तो लिफ्ट से ही उसे मतलब किस तरीके से निकाला जाता है वो देखेंगे और उसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे कि कुछ अलग सीखने को मिलेगा भाई, अलग एकदम। और इसी के साथ मैं आ चुका हूँ क्रेन पे और भाई यहाँ से मैंने उस क्रेन को देखा भाई, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि उसे उतारने में ही 15-20 दिन लगने वाला है, ऐसा लगता है। या फिर उसकी तैयारी चल रही है, इसके लिए समय लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। क्योंकि ऐसा तभी देखने को मिलता है जब लेट होता है, और लेट होता है तो हालांकि हमने तो देखा नहीं तो हमें उसके बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अभी वो भाई मुझे लगता है समय लगने वाला है। अभी दिखाते हैं, इस डायरेक्शन में घुमाया गया है और पीछे गजम देखने को मिल रहा है जो काउंटरवेट की साइड से स्टार्ट करेगा। काउंटरवेट की तरफ से लगभग 1-2 काउंटरवेट निकालेगा और फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस करेगा भाई। आगे का प्रोसेस यानी कि बूम वगैरह निकालेगा। यानी कि क्रेन में सप्लाई रहेगा, क्रेन घूमता रहेगा गोल गोल, जिधर उधर ज़रूरत पड़ेगा उधर घुमाएगा और उसकी ज़रूरत की चीज़ें यानी कि बराबर लोड के वेट के हिसाब से उसे निकालना पड़ेगा। यानी कि पता चला सारा जो काउंटरवेट है सारा निकाल दिया, क्रेन आगे झुक जाएगा, हो सकता है भाई कोई प्रॉब्लम भी हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। और भी देखा जाए तो आज है संडे, तो मुझे नहीं लगता कि संडे को काम होता होगा। अगर होता होगा तो वो तो काम करेगा भाई। अब हम क्रेन पे देखने को मिल रहे हैं तो मौसम भी अच्छा खासा है, लगभग ठीक ठाक है। इस साइड में देखते हो तो इस साइड में भी ठीक ठाक है। ये वाली क्रेन भाई बहुत एक्सपीरियंस दायक रहेगा। मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा इन चीज़ों से कि चलो ऐसे खुलता है भाई। और जो कि एक इरेक्शन वाला मुझे बताया था कि इसका जो क्रेन खुलता है ना वो गजम तो लगता ही है और साथ ही साथ उसमें मंकी क्रेन का भी इस्तेमाल होता है। मंकी क्रेन यानी कि छोटा सा कोई क्रेन रहता है और वही उसका पार्ट बाय पार्ट नीचे उतारता है, मुझे ऐसा लगता है। वो बताता है कि वो भी कॉस्टली आता है भाई, उसी के द्वारा उतारा जाता है। हमने बोला कि भाई चलो एक तो कुछ मालूम पड़ा भाई कि मंकी क्रेन होता है जिससे कि क्रेन भी खुलती है भाई, जो कि वो डिफरेंटेड चीज़ है जो बैकग्राउंड में देखने को मिल रहा होगा। सारी चीज़ें यहीं से भाई देखने को मिलेगी। केबिन हमने खोल दिया है क्योंकि थोड़ा सा गर्म जैसा लगता है ना, तो थोड़ा हवा पास होता रहे तो वो थोड़ा बेस्ट रहता है भाई। अब देखने को मिल रहा होगा क्रेन है भाई, यहाँ रस्सी वगैरह है और इस साइड में हमारा जो क्रेन है यहाँ तक देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि भाई इसका जो दांता है ग्रीस लगा हुआ है, लेकिन थोड़ा सूखने जैसा भी लगने लगा है। और पीछे साइड में जो कांच एरिया है ये देखने को मिल रहा होगा।
भाई उसकी क्रेन की कब खुलवाई होगी पता नहीं, मुझे लग रहा है 15-20 दिन लगेगा या फिर शायद उससे भी कम, क्योंकि हमने देखा नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं। अब इसका बूम में देखोगे तो बूम में यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, इसका बूम में भाई ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। और कॉन्ट्रोवेट साइड से खोलेगा तो जाहिर सी बात है उसमें कोई कोई पोर्टेन का क्रेन होता है ना तो ब्लॉक पतला पतला लगा दिया जाता है और ब्लॉक ज़्यादा होता है उसका, ब्लॉक यानी कि कॉन्ट्रोवेट ज़्यादा होता है। जैसे कि किसी में 8-10 लगे रहते हैं, किसी में 3 लगे रहते हैं, किसी में भाई हमारे में तो भाई 3 ही लगा हुआ है, ये देखने को मिल रहा है ना, हमारे में भाई 3 ही है। और ये एसी का है लेकिन वो पोर्टेन का क्रेन है। पोर्टेन का क्रेन भाई हैवी भी होता है, वेट भी होता है। अपने को पता नहीं 5-6 टन का है या फिर 8-10 टन का है, अलग अलग टन्स का अलग अलग क्रेन भी देखने को मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें देखने को और सुनने को भाई मिलते हैं। अभी यहाँ पे सामने जो देखने को मिल रहा है वो भी बिना टायरड वाला है, उसमें टायरड है ही नहीं। अब वो कितने टन का है कौन जानता है, इतना दूर है। तो एसी का रहेगा तो वहाँ पे एसी समझ में आता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही दूर है और मेट्रो के नज़दीक में ही है भाई। अभी हम करते हैं काम स्टार्ट करते हैं भाई। अभी केबिन में आते हैं, सामने में केबिन देखने को मिल रहा है, वर्कर्स आ चुके हैं। मैं हेलमेट वगैरह खोल देता हूँ और हम करते हैं काम स्टार्ट। हमने कर लिए हैं क्रेन को भाई स्टार्ट, और भाई यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारा तारपोलिंग खुल चुका है। बिल्कुल भी तारपोलिंग भाई बांध रहा हूँ खुल जा रहा है, बांध रहा हूँ खुल जा रहा है, यानी कि रस्सी कम पड़ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी देखो बोला ना, अभी सीलिंग का लोड जाएगा, सीलिंग का लोड उठेगा और कुछ ना कुछ लोड उठता रहता है भाई, चाहे कोई सा भी दिन हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लोड उठता रहता है। लोड का भाई कभी कमी नहीं होता है, कुछ ना कुछ होते ही रहना पड़ता है। और इसी के साथ क्रेन हमने स्टार्ट कर दिया, दूसरे डायरेक्शन में घुमा दिए हैं। और इसी के साथ मुझे घुमाना होगा इस साइड में, इस साइड में स्टील यार्ड है, स्टील यार्ड में मुझे लोड उठाना पड़ेगा। और वहाँ पे सरिया वगैरह का ही लोड उठता है। स्टील यार्ड का मतलब यही होता है कि स्टील का लोड, ठीक है, तो स्टील का मतलब यही होता है। ये जो माइमन है, माइमन यार्ड एक होता है, माइमन यार्ड जो कि अपना नहीं है, क्योंकि ये जो दिख रहा है ये है माइमन है, जो कि लग चुका है। यार्ड नहीं है भाई, यार्ड खत्म हो गया। माइमन यार्ड उसी साइड में था, जिस साइड में अपना क्रेन घुमाया ना, उसी साइड में माइमन का यार्ड हुआ करता था, लेकिन अभी नहीं है, पहले हुआ करता था। स्टील यार्ड होता है, माइमन यार्ड होता है, बहुत तरह का चीजें होती हैं भाई अभी के समय में देखने को मिलेगा। जैसे स्क्रैप यार्ड है, सरिया स्क्रैप यार्ड है, माइमन स्क्रैप यार्ड है, और भी तमाम तरह की चीजें रहती हैं, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है, फिलहाल स्टील यार्ड है। तो इसी के साथ बिल्कुल भी वक्त हो चुका है खाना खाने का, बिल्कुल भी लंच होने का समय हो गया है। लेकिन अभी भी उस क्रेन को देख सकते हो कि जस्ट टच है, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था ना, आज संडे है भाई, और संडे को क्या होता है कि काम बंद रहता है कहीं कहीं पे। तो हो सकता है किसी कारण से वहां पे लोग नहीं पहुंचे होंगे, क्योंकि संडे को सबको छुट्टी की जरूरत पड़ता है। तो संडे को छुट्टी कर रहे होंगे, इसके लिए वहां पे कोई काम देखने को नहीं मिला है। और जैसे कि जो क्रेन है ना, जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में सुबह से घूमता तो समझ में आता कि हाँ चलो भाई काम हो रहा है। तो मंडे से काम होगा तब मालूम पड़ेगा कि हाँ थोड़ा बहुत कुछ काम हुए हैं। क्योंकि भाई उसका जो मैं जानना चाहता हूँ कि कितने समय लगते हैं पूरा खोलने में और कैसे खोला जाता है। और वो जो मंकी का बताते हैं, मंकी का क्रेन आता है, अगर इस साइड से देखने को मिलेगा तो बहुत ही अमेजिंग रहेगा। चलो भाई मुझे देखने को मिला, वरना फिर इस क्रेन को फाइनल होने तक अपने को रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे खुलता है। वो एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ भाई, वो मेरा मेन मोटिव है फिलहाल प्रेजेंट टाइम में, तो वो चीजें मैं देखूं। हालांकि कई सारे लोग नहीं देखे होंगे। हालांकि आउटर का जो क्रेन है ना, वो भाई मैं खोला भी हूँ और लगाया भी हूँ, मतलब सामने जो खोलना लगाना होता है वो सारी चीजें मैंने देख रखी है, बस ये अंदर का नहीं देखा है अभी तक। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर कल कुछ होता है तो कल तीसरा वीडियो होने वाला है #3, तो उसमें देखना आपको बहुत ही मजा आने वाला है कि आखिर क्या क्या खुलने वाला है, क्या क्या खुल सकते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।